नमस्कार, मैं हूँ MS आडर और आज की कहानी का शीर्षक है शक्ति के अनुसार दान देने वाला हमेशा ख्याति पाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है शक्ति के अनुसार दान देने वाला। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि कुलवंत और सौभाग्या दोनों ही ठाकुर खानदान से हैं, दोनों भाई बहन हैं और दोनों ने शादी नहीं की। दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। सौभाग्या एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और कुलवंत घर गृहस्थी पूरा संभाला करते थे। क्योंकि वो बहुत बड़े ज़मींदार थे तो सच पूछिए तो उनको किसी तरह की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी, खुद ही उनके बहुत सारे नौकर थे। अब इन लोगों को पैतृक संपत्ति अफरात मिली थी। उसके अलावा दोनों के दोनों बहुत मेहनत करने वाले में से थे। दोनों भाई बहन दिन रात लगे रहते थे। लेकिन कुलवंत जी में एक कमी क्या कहेंगे, लेकिन वो कमज़ोरी ही थी। वो क्या करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा दान करते थे। उनको सौभाग्या हमेशा कहती थी कि भैया दान उतना ही करो जितना कि दे सकें और आगे चल के बुढ़ापे में थोड़े पैसे रहने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। और वो हमेशा मुस्कुराकर अपनी बहन सौभाग्या को कहते थे देख सौभाग्या, तू ना हर बात को इतना मत लिया कर। अरे ऊपर वाले ने बहुत दिया है, दे देंगे तो कुछ नहीं होगा। और क्या करना है, देते जाओ, जब जैसा होगा तब देखा जाएगा। तो इतना मत सोचा कर, चल जाके काम कर, एक कप चाय बना के लेके आ। और ऐसे ही जिंदगी कटती गई दोनों भाई बहनों की। एक बार क्या हुआ, क्योंकि कुलवंत जी का पूरा दारोमदार खेतों पर होता था, उस साल बहुत ज़्यादा वृष्टिपात हुई, बहुत बारिश, और खेती खराब हो गई। इस तरफ उन्होंने अपने खजाने को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया था, लेकिन अपने लिए सिक्योरिटी मनी ज़्यादा कुछ रखी नहीं थी। सौभाग्या के सामने उन्हें अंततः हाथ फैलाना पड़ा। उस वर्ष सौभाग्या बहुत प्यारी थी। उसे मालूम था कि ये दिन आएगा, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा पैसे अलग से जोड़ के अपने भाई के लिए रख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने भाई को कहा, मैं ना कहती थी भैया कि हमेशा हिसाब से ही परोपकार करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। अब ये ना सोचना कि मैं मदद कर रही हूँ तो भाषण दे रही हूँ। भैया आज मैं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या पता कल मैं ना रहूँ, तो फिर कैसे करोगे? इसीलिए जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही दान देना चाहिए, समझे? चलो अब मन दुखी मत करो, मैं समझ गई हूँ कि आपको समझ आ गया है। तभी मुस्कराते हुए कुलवंत ने कहा, हाँ मैं सब समझ गया हूँ, आइंदे से मैं ध्यान रखूँगा बहना, और जो तूने समझाया है उसको मैं डेफिनेटली फॉलो करूँगा। सही बात है, थोड़ा तो रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही याचना करनी पड़ जाए। इसी के साथ आज की कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नई कहानी के साथ में और नए नए लेसन सीखेंगे। अब अलविदा कहती हूँ। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।